आज हमने टॉपिक लिया है हेल्थ एंड हाइजीन क्लास 5 साइंस बायोलॉजी सीबीएसई का ये चैप्टर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 5 में यूज़ होगा इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन आप क्लास 6, क्लास 7 इवन क्लास 12 तक आप ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्थ क्या है? जभी भी अगर आप आपके पास जो भी आपकी मेंटल कंडीशन है, मेंटल हो, फिजिकल हो या सोशल अगर आपको ठीक लग रहा है, तो हम उसको हेल्थ कहेंगे। अगर इसमें से यानी कि फिजिकल, मेंटल या सोशल या तीनों में से एक में भी अगर प्रॉब्लम है, तो यानी कि आपको हेल्थ आप यू आर नॉट हैविंग अ सोशल हेल्थ, यू आर नॉट हैविंग अ हेल्दी लाइफ, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि फिजिकल इंजरी हो या कोई मेंटल इंजरी हो, तभी अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो आप हेल्दी हो। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल ये तीनों चीज़ों में क्या होना चाहिए? तो हेल्दी रहना पड़ेगा। तो इन्फर्मिटी क्या है? तो फिजिकल या मेंटल अगर कोई इलनेस है बॉडी को, तो इसको इन्फर्मिटी ऐसा कहा जाता है। तो हेल्थ क्या होता है? तो हेल्थ में क्या-क्या कवर होता है? हेल्थ में कवर होता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड उसके बाद सोशल हेल्थ। तो ये सारा मेंटेन करने के लिए आपको बैलेंस डाइट खाना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है और जिसकी वजह से आपका जो भी लाइफ है वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिजीज़ क्या है? तो डिजीज़ जो वर्ड है, तो डिजीज़ जो वर्ड है वो डिज़ाइज़ ऐसे वर्ड फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। तो डिज़ाइज़ का मतलब है लैक ऑफ ईज़, यानी कि आप अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हैं या डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहे हैं। तो अगर आपके बॉडी में कोई भी फ़िज़िकल या फ़ंक्शनल अगर चेंज हो रहा है कि जिसकी वज़ह से आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं? तो उसको डिज़ीज़ ऐसे कह सकते हैं। तो जभी भी आपको डिज़ीज़ होगा, तो ऐसा नहीं कि आपके पूरे बॉडी में डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। तो अगर आपके बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से में भी अगर डिस्कम्फर्ट है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? डिज़ीज़ ऐसे कह सकते हैं। तो जभी भी आपको डिज़ीज़ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? आपका पूरा बॉडी एक तो सही से काम नहीं कर सकता है या हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बॉडी का जो हिस्सा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो कौन-कौन से टाइप के डिज़ीज़ेज़ हो सकते हैं? तो 2 प्रकार के मेजरली डिज़ीज़ेज़ होते हैं, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ या इन्फेक्शियस डिजीजेस कह सकते हैं कि जो डिजीज एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या एक एनिमल से दूसरे एनिमल को होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे कह सकते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल ऐसे डिजीजेस है कि जो डिजीजेस क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होते हैं या इवन किसी को टच करने से वो दूसरे को नहीं होते, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो कैरी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होते हैं, वो जनरली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोज़ोआ या माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होते हैं। तो पैथोजन क्या होता है कि ऐसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिजीज़ फैलाते हैं, उनको पैथोजन ऐसा कहा जाता है। तो जो पैथोजन होते हैं वो जनरली डिजीज़ फैलाते हैं या स्प्रेड करते हैं, वो एयर, इंसेक्ट बाइट, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर है, तो उसमें एग्ज़ैक्टली मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एंटर करते हैं पैथोजन। तो पैथोजन क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है जो डिजीज़ेज़ कॉज़ करते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएगा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सारे डिजीज़ेज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है। तो स्प्रेड कैसे होता है कम्युनिकेबल डिजीज का? स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। तो एयर से अगर हम बात करें, तो एयर में क्या होता है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू, ये बीमारी के क्या होता है कि ड्रॉपलेट जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने स्नीज किया या कफ किया, तो उसके ड्रॉपलेट एयर में ही रहते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो भी ड्रॉपलेट है एयर में, तो वो क्या करते हैं? जब भी आपके थ्रोट थ्रोट में एंटर करते हैं या माउथ में एंटर करते हैं या नेजल पैसेज में एंटर करते हैं, तो आपके बॉडी में क्या करते हैं? तो वो रह जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? आप हो जाते हैं बीमार। तो व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, तो ये जैसे कफ और स्नीज को कोई अगर बीमार पर्सन कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उससे दूर रहना है। उसका जो म्यूकस है या सलाइवा है या म्यूकस के ड्रॉपलेट या सलाइवा के ड्रॉपलेट से वो क्या कर सकते हैं? आपको बीमार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? पैथोजन है, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, तो कोई अगर मान लीजिए स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है या मॉस्किटो है, जिसको हम वेक्टर ऐसे कहते हैं, यानी कि अगर फिजिकल रिलेशन से अनप्रोटेक्टेड फिजिकल से इससे भी आपको क्या हो सकता है? बीमारी हो सकती है। यानी कि आप जो अगर वॉशरूम यूज करते हैं, अगर वो गंदा है, तो वहां से भी आपको डिजीजेस कॉज हो सकता है, या आपने किसी का डिजीज पर्सन का कोई या इन्फेक्टेड पर्सन का कोई चीज अगर इस्तेमाल किया, उसने यूज किया हुआ, तो उससे भी आपको बीमारी हो सकता है। यानी अगर आपके आजू-बाजू में अगर सैनिटेशन प्रॉपर्ली नहीं है, तो उसकी वजह से भी बीमारी हो सकती है। और जैसे बीमारी होगी, तो आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर की बात करें, तो उसमें से डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, कोलेरा, ये अलग-अलग बीमारी होती है।
तो जनरली ये जो बीमारी होती है वो स्प्रेड दिस डिजीज़ेज़ स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। तो ये क्या होता है कि आपके जो स्टमक है, ये ख फूड और वाटर से जो भी आपको बीमारी होगी, वो जनरली स्टमक या इंटेस्टाइन को आपको इन्फेक्ट करेगी और अफ़ेक्ट करेगी। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो आपको उससे दूर रहना है, या उसने जो भी इस्तेमाल की है चीज़ें, तो उससे दूर रहना है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि उसके पास कम्युनिकेबल डिज़ीज़ उसको है या नहीं है। जो फ्लाइज़ होती है घर में, जो खाने में बैठती है, तो हाउस फ्लाई भी क्या करती है, बहुत सारी डिज़ीज़ कॉज़ करती है। उसके बाद आता है नंबर मच्छर का, मॉस्किटो का। तो फ्लाइज़ आर कॉमन कैरियर ऑफ द जर्म। तो वो क्या करती है, एक गार्बेज जो भी हम अगर ओपन गार्बेज है, तो उस गार्बेज पे वो क्या करती है, अपना खाना ढूँढती रहती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो क्या करती है, बीमारी स्प्रेड करती है। तो वाटर गेट्स कंटामिनेटेड, यानी कि जभी भी आपका अगर पानी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मिक्स हो गए कि जो डिजीज़ कॉज़िंग है, तो इसकी वजह से अगर आप उसमें कपड़े धोते हैं, या अगर वाटर बॉडीज़ में आप नहाते हैं, या उसमें सीवेज गलती से मिक्स हो गया है, तो वो अगर गलती से आपने वो ड्रिंकिंग में यूज़ किया, तो आपको उससे बीमारी हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ डिजीज़ है कि जो हमें हो सकते हैं, जैसे डिजीज़ेज़ हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं। हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, फूड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड अगर फिजिकल रिलेशन है, तो उससे भी हो सकता है। और रैबिड जो एनिमल है, यानी कि जो भी मान लो कुत्ता है, कुत्ता वगैरह मान लीजिए उसको ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, कुत्ता है, मंकी है, इवन कैट है, तो अगर ये एनिमल अगर इन्फेक्टेड है, तो इससे भी आपको बीमारी हो सकती है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आपको बीमारी हो सकती है। जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस है, चिकन पॉक्स है, ये आपको बीमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी का इनडायरेक्टली टॉवेल यूज़ किया, या कॉम्ब यूज़ किया, या रेज़र यूज़ किया, जो बंदा ऑलरेडी या बंदी बीमार है, उसका अगर कोई यूज़ करते हैं, तो आपको बीमारी हो सकती है। तो स्किन में इन्फेक्शन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिंगवॉर्म है, तो रिंगवॉर्म जो बीमारी है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ये रिंगवॉर्म क्या होता है, फंगस से होता है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होती है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन अगर आप करते हैं, तो कंजक्टिवाइटिस, चिकन पॉक्स, ये भी हमें बीमारी हो सकती है। तो जैसे टॉवेल, कॉम्ब, रेज़र आप यूज़ करेंगे, तो आपको ये हो सकता है। तो रिंगवॉर्म जो है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको बीमारी ये हो जाएगी। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर हम वेक्टर या इंसेक्ट की बात करें, तो वेक्टर इंसेक्ट में मान लीजिए बहुत सारे इंसेक्ट हैं कि जो आपको बीमारी फैला सकता है। ये एक प्रकार के कुछ इंसेक्ट है, तो ये फ्लाइज़ है, हाउस फ्लाई कह सकते हैं, ये मच्छर है, मॉस्किटो है, ये भी, ये बेड बग जैसे कुछ इंसेक्ट है। तो ये सारे इंसेक्ट क्या कर सकते हैं कि बीमारी स्प्रेड करते हैं। तो मॉस्किटो बाइट जब होता है, तो हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, और इन्फेक्टेड पर्सन से वो हेल्दी पर्सन में आता है, तो ये जो मॉस्किटो होता है, वो वेक्टर का काम करता है, यानी कि बीमारी को कैरी करने वाला। तो मलेरिया जो होता है, वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। वेक्टर क्या है, तो सारे ऑर्गेनिज़्म जो पैथोजन को कैरी करते हैं, ऐसे पैथोजन की जो कम्युनिकेबल या नॉन नॉन कम्युनिकेबल भी डिजीज़ेज़ कॉज़ कर सकते हैं। तो प्रोबोसिस जो होता है, यानी कि मच्छर जहाँ से वो मान लीजिए सक करता है ब्लड को, तो उसको प्रोबोसिस ऐसे कहा जाता है। प्रोबोसिस मॉस्किटो बाइट विथ अ लॉन्ग सेरेटेड एंड पॉइंटेड माउथ पार्ट। मॉस्किटो यूज़ प्रोबोसिस टू पियर द स्किन एंड लोकेट द कैपिलरी, देन ड्रॉ द ब्लड, यानी कि प्रोबोसिस क्या है, मच्छर जहाँ से वो ब्लड सक करता है, उस पार्ट को प्रोबोसिस ऐसे कहा जाता है। तो अगर आपको बैक्टीरिया से कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है, तो जनरली जो भी उसके सिम्पटम्स होते हैं, उसमें आपको फीवर आ जाएगा, या आपको ठंडी लगेगी, या शिवरिंग लगेगा, जिसको चिल कहेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो जाएगा, जिसको हम फैटिग कहेंगे। तो और दूसरा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में आपको स्वेलिंग लग सकती है, पेन हो सकता है, या अदरवाइज़ ऑर्गन जो है, तो ऑर्गन का डिसफंक्शन हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा लेवल में अगर मान लीजिए आपको पास इन्फेक्शन है, या जो पर्टिकुलर स्किन है, तो वहाँ वो रेड हो सकती है। तो बैक्टीरिया हमारे सारे आजू-बाजू में फैले रहते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं एयर में भी होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फूड, प्लांट में भी अवेलेबल होते हैं, इवन एनिमल के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमें बीमार कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें उनसे दूर रहना है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या-क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की बात करें, तो मलेरिया है। तो मलेरिया जनरली एक्चुअली प्रोटोज़ोआ से होता है, तो स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफोलिस मॉस्किटो से क्या होता है, तो ये प्रोटोज़ोआ का बीमारी है मलेरिया। तो वेक्टर क्या है, तो वेक्टर ऐसे सारे ऑर्गेनिज़्म है जो बीमारी को कॉज़ करते हैं। प्रोबोसिस क्या है, तो एक ऐसा पार्ट ऑफ द मॉस्किटो की जो क्या करता है, आपको ब्लड सक करता है। तो ये डिज़ीज़ जो भी डिज़ीज़ेज़ है, जो बैक्टीरिया कॉज़ करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरक्युलोसिस है, कोलेरा है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है, तो आपको ड्रॉपलेट या इन्फेक्शन या कफिंग या स्नीज़िंग से स्प्रेड होता है।
कोलेरा जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में लंग आपका इम्पैक्ट हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। इसमें आपका वेट लॉस, परसिस्टेंट कफ, फीवर ये सारी आपको सिम्पटम दिखते हैं। तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट आपको एंटीबायोटिक्स लेना है, प्रिवेंशन में जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना है, आपको मास्क पहनना है, आपका माउथ कवर करना है, जभी भी आप इन्फेक्टेड पर्सन से बात करते हैं और वेंटिलेटिंग रूम में आपको रहना है। अगर कोलेरा की बात करें तो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से हो सकता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को आपको इम्पैक्ट करता है। उसके सिम्पटम्स से आपको वोमिटिंग हो सकता है या डायरिया हो सकता है। डायरिया को हम डिसेंट्री ऐसे भी कह सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपको रिहाइड्रेशन करना है, बहुत सारा पानी पीना है, एंटीबायोटिक्स लेना है, जिंक सप्लीमेंट लेना है। प्रिवेंशन के लिए आपको बहुत सारा बॉइल्ड वाटर पीना है, कंटिन्यूअसली बॉइल्ड वाटर पीना है। आपको जो भी नॉन बॉइल्ड वाटर है उसको अवॉइड करना है। जो भी डिस्पोज़ल करना है आपको वेस्ट को, तो वो आपको प्रॉपर्ली करना है और आपको गुड वॉशिंग प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है। एंड सीवियरली इल पेशेंट जो है उन उन उनसे भी दूर उनसे रहना है और उनको आइसोलेट भी आपको करना है। बैक्टीरिया कॉज़िंग डिजीज़ेज़ में फिर नाम आएगा टाइफाइड का। टाइफाइड भी आपको कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन आपका अफ़ेक्ट हो जाता है। सिम्पटम्स है हेडेक हो जाता है आपको भूख नहीं लगता है, आपको हाई फीवर रहता है, एब्डोमिनल में आपको पेन रहेगा। ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटीबायोटिक खाना है जैसे एम्पिसिलिन। प्रिवेंशन में आपको ओरल मेडिकेशन लेना है, इवन वैक्सीन लेना है ज़रूरत पड़ने पे। एंड फॉलो गुड वॉशिंग प्रोसीजर, अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर। तो स्ट्रीट वेंडर का जो फूड होता है जनरली हमें अवॉइड करना है, खास करके रेनी सीजन में तो बहुत हाईली हमें अवॉइड करना ही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो पैथोजन है वो एग्जैक्टली प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ड्रिंकिंग जो बॉइल्ड वाटर है वो आपको मेंटेन रखना है, खास करके स्पेशली रेनी सीजन में। गैस्ट्रोएंटेरिटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से हो सकता है। इसमें आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट हो जाता है, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लड इन स्टूल, यानी कि आप जब पॉटी करते हैं तो पॉटी में भी स्टूल अगर आ रहा है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन और फीवर हो सकता है आपको। तो इन सीवियर केसेस आपको एंटीबायोटिक लेने की आपको जनरली एंटीबायोटिक्स लेना ही है जभी भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना है। लेकिन अगर आप हाई हाई पावर का आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। प्रिवेंशन के लिए आप बॉइल्ड वाटर पीजिए, कंटीन्यूअस वाटर पीते रहिए। आपके हाथ कंटीन्यूअसली धोते रहिए साबुन से या इससे हैंड वॉश से। एंड आपका जो भी किसी चीज़ें है वो आप किसी के साथ शेयर ना कीजिए। गलती से किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर हो गया तो आपको बीमारी हो सकती है और जो भी अनरॉ ये रॉ फूड है या अनकुक फूड है तो आपको उसको अवॉइड करना है। तो डिजीज़ेज़ वायरस से क्या-क्या हो सकती है? तो ये एड्स हो सकता है, यानी डिजीज़ का नाम एड्स है, वायरस है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कह सकते हैं। फिर वॉट हो सकता है जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। फिर इन्फ्लुएंजा हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से फ्लू हो सकता है। मोरबीली वायरस से मीज़ल्स हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी यानी कि आपके लिवर को होने वाली बीमारी है और कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये क्या बीमारी है? तो आपको वायरस से हो सकती है। तो वायरस कौन-सा है? वायरस है डिपेंड ऑन द लिविंग सेल ऑफ अदर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जो वायरस होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करते हैं, तो उनको कंटीन्यूअसली होस्ट की ज़रूरत है। तो होस्ट क्या है? तो जो भी जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म के ऊपर से जहाँ से वो वायरस है, वो रिप्रोड्यूस भी करेगा एंड ग्रो करेगा और सर्वाइव करेगा, उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म को क्या कहेंगे? होस्ट सेल कहेंगे। तो वायरसेस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही हो सकते हैं, यानी कि अदर देन होस्ट सेल वायरस कैन नॉट हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तो जैसे वायरस की बात करें तो कॉमन कोल्ड हो सकता है और डेंगू हो सकता है। तो डेंगू में आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ जाता है। कॉमन कोल्ड तो आपको पता ही है, आपको सर्दी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जभी भी वायरस वायरस वगैरह होता है तो आपको क्या करना है, खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करना है या रादर आइसोलेट होना है उन सब से कि जिनको ये बीमारी हो गई है। तो स्कूल में भी आपको इंश्योर करना है, स्कूल में, कॉलेज में आपको जो भी बीमार लोग हैं उनसे दूर रहने की पूरी कोशिश करनी है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस से आपको जॉन्डिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस आपके आँखों में होती है, जॉन्डिस आपके लीवर में होता है। तो जॉन्डिस एग्ज़ैक्टली थोड़ी फैटल बीमारी हो सकती है अगर उसको सही से प्रिकॉशन ना लिया जाए तो। यानी कि बहुत जल्दी और रैपिडली ग्रो हो जाती है जॉन्डिस। वायरस से फिर आपको पोलियो भी हो सकता है, फिर रेबीज़ हो सकता है। तो पोलियो जो है, तो पोलियो में क्या हो जाता है, जो आपका जो लिम्ब्स होते हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं, उनका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो जाता है। तो ये पोलियो के कुछ सिम्पटम्स है। अगर रेबीज़ की बात करें, जो भी एक्चुअली रैबिड एनिमल है, तो रैबिड एनिमल से आपको दूर रहना है और वो एग्ज़ैक्टली उनके सलाइवा से जनरली होता है। उसमें सिम्पटम्स है, सोर थ्रोट है, फीवर है, एक्सेसिव
हेलुसिनेशन है, देन फोटोफोबिया हो सकता है या हाइड्रोफोबिया। फोटोफोबिया यानी आपको लाइट से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया यानी आपको पानी से डर लगता है। तो इसके लिए आपको ये सब प्रिवेंशन याद है, आपको प्रिवेंशन ये रीड करना है और आपको ये सारे चीज़ें याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोज़ोआ, तो प्रोटोज़ोआ क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म है, सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़्म है, जो आपको अलग-अलग बीमारी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा जो है, अमीबा से आपको अमीबाइसिस बीमारी हो सकता है, यानी कि एक प्रकार को डिसेंट्री कह सकते हैं या डायरिया कह सकते हैं एक प्रकार का। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकता है आपको, फिर लेशमैनिया या काला आज़ार नाम का बीमारी हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। मलेरिया आपको प्रोटोज़ोआ से होता है। और बेबीसियोसिस ये बीमारी है, तो ये भी आपको कहाँ से होता है? तो प्रोटोज़ोआ की वजह से हो सकता है। तो प्रोटोज़ोआ क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म है। तो ये एग्ज़ैक्टली जो प्रोटोज़ोआ के जो बीमारी होते हैं, वो माइल्ड भी हो सकती है, माइल्ड से लेकर फैटल तक हो सकते हैं, यानी कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो डिज़ीज़ेज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें याद रखना है मेजरली मलेरिया एंड अमीबाइसिस। काला आज़ार भी है, जो आपको स्कूल में बहुत बार पूछा जाता है। तो मलेरिया जो है, तो मलेरिया एक्चुअली वेक्टर जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, उससे होता है। मलेरिया आपके लिवर को मेजरली अफ़ेक्ट करता है। अमीबोबाइसिस जो है, तो वो एग्ज़ैक्टली अमीबा जैसे इससे होता है, वो आपके लिवर को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफ़ेक्ट करता है। तो इसमें मलेरिया में बहुत सारा फ़ीवर आता है और अमीबोबाइसिस में क्या हो जाता है, तो आपको पेट आपका दर्द करता रहता है कंटीन्यूअसली और आपका जो बाउल मूवमेंट है, वो पूरा डिस्टर्ब कर देता है। अगर हम फंजाई की बात करें, तो फंजाई में क्या होता है, तो फंजाई में हमें एथलीट फुट, रिंगवॉर्म, वाजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, टिटेनस, सिरकस यानी जोक इच बोल के इचिंग, स्किन रिलेटेड जो भी इचिंग के जो है, वो जनरली फंगस से होते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस बोल के ये बीमारी है, तो ये सारे बीमारी आपको किससे होते हैं, तो फंगस से होती है। तो इसमें अलग-अलग उसके सिम्पटम्स होते हैं। तो फंगस की जो बीमारी होती है, जनरली क्या होता है कि हमें लगता है एंटीबायोटिक्स लेने के बाद कि वो थोड़ी ठीक हो गई है, बट ऐसा वो नहीं होता है। वो जनरली क्या होता है कि फंगस की बीमारी एक बार हो गई तो वो बहुत समय तक आपको परेशान कर सकते हैं। तो फंजाई हमारे कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट में हमें मिलते हैं, जैसे सॉइल में, वाटर में, एयर में, प्लांट में, इवन हमारे स्किन के अंदर भी कुछ फंगस रहते हैं। तो जैसे ही उनको वार्म एंड डैम्प एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वो ग्रो करना एंड मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो फंगस, मोस्ट ऑफ द फंगस क्या है, तो हमें हार्मफुल नहीं है, बट क्या है, उसमें से कुछ फंगस है कि जो हमें बीमारी दे सकते हैं। तो सम फंगस कॉज इन्फेक्शियस डिजीज। तो जनरली जो फंगस से जो जनरली जो डिजीजेस होगी, वो क्या होगी, तो स्किन रिलेटेड जनरली ज्यादा उसकी डिजीजेस होती है। तो नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे में नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, यानी कि हार्ट प्रेशर या ब्लड प्रेशर, या मान लीजिए आपका इंसुलिन डायबिटीज, तो ये आपकी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस या डायबिटीज रिलेटेड डिजीजेस या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो गई या कैंसर हो गया। तो अस्थमा की अगर बात करें, तो ये क्या होगा, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर भी क्या है, कम्युनिकेबल नहीं है। तो अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, देन सिकल सेल डिजीज, मेंटल इल हेल्थ, अस्थमा, देन कुछ आपके अगर ट्रॉमा है, आपको ब्लाइंडनेस है, ओरल हेल्थ है, रूमेटिक है या फीवर जैसे है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, कैंसर है, हेपेटोमा है, प्रोस्टेट है, सर्विक्स है, या सर्विकल कैंसर कहाँ का हो सकता है, तो लीवर में हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, इवन ब्रेन में हो सकता है। तो पेरिमेटम कार्डियक, देन मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, देन कार्डियो मायोपैथीसिस एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ये सारे बीमारी आपके क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज